बच्चों, मैं धीरज कुमार आज तुम्हें गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज तुम्हें कक्षा सप्तम विषय कंप्यूटर और यूनिट 2, अब हमारी जो है ना यूनिट 1 पढ़ाई थी मैंने। यूनिट 1 में हमारे अध्याय 1 से लेकर 8 तक चैप्टर थे। अब यूनिट 2 में अब हमारा पहला चैप्टर है MS एक्सेल का परिचय, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सेल। एक्सेल होता क्या है? एक्सेल से पहले मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एक्सेल जो है बच्चों, ये MS ऑफिस का ही एक भाग है। चार्ट के माध्यम से बताता हूँ मैं तुम्हें। MS ऑफिस बच्चों, ये MS ऑफिस है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोसेस करने वाला। जो कुछ लिखते हैं उसे प्रोसेस करता है, आगे बढ़ाता है। जो भी कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो उसे प्रोसेस करने का कार्य क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर करता है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बच्चों, इसके ही भाग होते हैं MS ऑफिस के। वैसे तो कई भाग होते हैं, जो हम मेन भाग हैं जो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें जानकारी देना चाहता हूँ। तो इसके बच्चों 3 भाग होते हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला होता है MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। अब यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? MS एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो MS ऑफिस का पहला भाग हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा हो गया MS एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो कि हम अब पढ़ेंगे यूनिट 2 में। और तीसरा है MS पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो कि हम पढ़ेंगे यूनिट 3 और 4 में। यूनिट 3 और 4 में हम क्या पढ़ेंगे? MS पावर पॉइंट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने पहली यूनिट जो हमारी यूनिट 1 में हमने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा था, उसका अध्ययन करा था उसमें, जिसमें कि 8 चैप्टर थे हमारे। अब यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम MS एक्सेल का परिचय। रोक दी क्या? अरे यार। तो बच्चों, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये क्या है? एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ टेक्स्ट लिखते हैं या टाइप करते हैं, उसे प्रोसेस, यानी कि उसे आगे बढ़ाने का कार्य क्या करता है? हमारा सॉफ्टवेयर करता है, जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एक्सेल है क्या? एक्सेल का हमारे उसमें कार्य क्या है? तो MS एक्सेल गणनाएं करने, सूत्रों के आधार पर चार्ट तैयार करने तथा बड़े बड़े लेखों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेल का प्रयोग। तो क्या है एक्सेल? एक्सेल बच्चों प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है जो गणनाएं होती हैं, गणनाओं के आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं एक्सेल में।
तो एक्सेल क्या हो गया, एक्सेल का प्रयोग। अब एक्सेल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो एक्सेल का प्रयोग बच्चों हम करते हैं जैसे कि कक्षा का परिणाम, कक्षा का परिणाम मतलब परिणाम का मतलब हो गया जो कुछ हम उसका नाम क्या है, रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं बच्चों, वो किस में करते हैं, वो एमएस एक्सेल में करते हैं। और एमएस एक्सेल में उसका प्रयोग होता है। तो क्या करते हैं, कक्षा का परिणाम, जो हमारी क्लास में जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनका जो उत्तीर्ण का जो परीक्षा फल है वो किस में तैयार करते हैं, एक्सेल में। दूसरा है बच्चों हमारा लाभ हानि का अकाउंट, मतलब जो भी हमने व्यापार किया उसमें हमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, उसका भी हम किस में करते हैं, एक्सेल में चार्ट तैयार करते हैं। तीसरा है मासिक पेमेंट का लेखा जोखा, लेखा जोखा हम जो है किस में तैयार करते हैं, एक्सेल में। मतलब मासिक पेमेंट यानी कि महीने में हमें कितनी मतलब पेमेंट दी गई, उसका लेखा जोखा हम किस में करते हैं, एक्सेल में। तीसरा है किसी पार्टी आदि का खर्च, बच्चों ये जो है ये किसी पार्टी आदि का खर्च, ये हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में जो पार्टी होती है उसका जो जितने मेहमान आते हैं जो खर्च होता है वो किस में करते हैं, हम एक्सेल में रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये बच्चों में ये जो है ये आपको पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर, ये चूँकि 7th क्लास में भी है तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो किसी पार्टी आदि का खर्च हो गया। बच्चों इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा एक्सेल को प्रारंभ करना। एक्सेल को कैसे प्रारंभ करते हैं, तो एक्सेल को प्रारंभ करने के लिए हमें सबसे पहले किस पे जाना पड़ता है, टास्क बार। टास्क बार एक पट्टी होती है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद नीचे की तरफ कंप्यूटर के नीचे की तरफ क्या होता है, टास्क बार पट्टी होती है, उस पर क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो स्टार्ट बटन पर जाते हैं, टास्क बार के स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम की सूची आती है, प्रोग्राम की, ऑल प्रोग्राम की। ऑल प्रोग्राम की सूची आती है। जब सूची आती है, जब इस पर क्लिक करते हैं, जब ऑल प्रोग्राम की सूची आती है तो हम किस पे जाते हैं, हम जाते हैं एमएस ऑफिस पर। किस पे जाते हैं, एमएस ऑफिस पर। जैसे ही हम एमएस ऑफिस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्सेल क्या होता है, दिखाई देने लगता है हमें एक्सेल। वही जब एक्सेल पर जाते हैं, एक्सेल पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने एक्सेल खुलकर आ जाता है। तो एक्सेल जब खुलता है बच्चों, तो जब एक्सेल खुलकर आता है, खुलने के बाद जो इस तरीके से खुल के आता है एक्सेल,
खुल के आता है, खुलने के बाद बार होती हैं, ये बार 3-4 बार होती हैं। सबसे ऊपर वाली बार जो है बच्चों, मैं ऐसी बता रहा हूँ तुम्हें समझाने के तौर पर। मतलब इस तरीके से बार खुल के आती है। मैं ऐसी आपको समझाने के तौर पर ऐसी बना दी है मैंने। सबसे पहली बार जो होती है बच्चों, ये होती है, क्या होती है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो बच्चों ये जो है सबसे ऊपर कौन सी बार है हमारी? ये टाइटल बार है। टाइटल बार जो होती है विंडो के सबसे ऊपर स्थित होती है। कहाँ होती है? टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर स्थित होती है और टाइटल का नाम दिखाती है, इसीलिए इसे टाइटल बार बोलते हैं। और ये 3 जो देख रहे हो आप बटन, इसे बोलते हैं हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मिनिमाइज का क्या कार्य होता है? ये विंडो को समेटकर टास्क बार पट्टी में स्टोर करता है। इसका क्या कार्य होता है? इस पर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये टास्क बार में जाके स्टोर हो जाता है। विंडो टास्क बार में स्टोर हो जाता है। इसका क्या होता है? इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद विंडो टास्क बार में समेटकर क्या होता है? स्टोर हो जाता है। दूसरा है मैक्सिमाइज। इस पर क्लिक करते तो ये क्या होता है? यह विंडो के मतलब विंडो के पूरे भाग पर क्या होता है? पूरे भाग पर स्थित हो जाता है। क्या होता है? पूरे भाग पर स्थित। क्या होता है? मैक्सिमाइज, मतलब विंडो के पूरे भाग पर फैल जाता है, इसका ये होता है। और क्लोज का क्या होता है? इसका क्या होता है? इसे बोलते हैं क्लोज। इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो क्या होती है? क्लोज हो जाती है। तो बच्चों दूसरा है, ये तो हो गया हमारा टाइटल बार। दूसरा है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है? मेन्यू बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक नीचे, एक मिनट बच्चों, ये टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होती है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। इसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ये टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होती है। इसमें एक्सेल के मेन्यू विकल्प दिखाई देते हैं, जैसे फाइल, क्या फाइल हो गया, एडिट हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट आदि। ये किसमें दिखाई देते हैं? मेन्यू बार में दिखाई देते हैं, इसीलिए मेन्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और इसके ठीक नीचे क्या होती है? ये होता होगी टाइटल बार, ये मेन्यू बार, ये होगी फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके नीचे आती है फॉर्मेटिंग टूल बार। बच्चों इसमें जो दे रखा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, जो भी कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसका फॉर्मेट तैयार करने के लिए कुछ विकल्प दे रखे होते हैं, कुछ बटन दे रखे होते हैं। जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, साइज, जैसे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएंगे, वो दे रखा होता है साइज का। बॉर्डर दे रखे होते हैं इसी में। और अलाइनमेंट दे रखे होते हैं।
तो ये क्या होती है, ये बच्चों मेन्यू बार के ठीक नीचे स्थित होती है। इस पर ये क्या होता है, फॉर्मेट तैयार करने के लिए ये बार की आवश्यकता होती है। क्या होती है, फॉर्मेट तैयार करने के लिए इस पर क्या होते हैं, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, साइज मतलब हमें टेक्स्ट का साइज बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएंगे वो दे रखा होता है, अलाइनमेंट होते हैं, हमारा लिखने का जो लिखेंगे हम किस तरफ लिखेंगे, दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में या दोनों साइड से बराबर, तो अलाइनमेंट का इसलिए हम प्रयोग करते हैं। ये क्या होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। बच्चों ये जो मैंने आज पढ़ाया तुम्हें, ये एक्सेल का परिचय, इसमें हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, कुछ तकनीकी समस्या है, इस कारण मैं जो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो है ये जो चैप्टर पढ़ाया है, इसके मैं आपको PDF के माध्यम से नोट्स अभी थोड़ी देर में भिजवा दूंगा। धन्यवाद।